Good evening, beta. Our last topic is habit formation, and it's not last; it's second last, beta. So the last unit talks about consumer psychology. में beta habit formation is very very important. Why habit क्या है कि जब भी कोई नया behavior, कोई नई चीज़ बेटा जब भी हम learn करते हैं तो वो repetition होता है जब उस action में action reaction action and repeatedly we are doing one thing habitually, so that develops the habit formation beta. कोई भी चीज़ अगर 3 से ज़्यादा दफ़ा बार बार की जाए तो वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है. और फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली देयर आर मैन इन दिस वर्ल्ड कि वो ऑटोमेटिकली बात करते करते सिगरेट को निकाल लेते हैं बिकॉज दे आर स्मोकर्स, दे आर हैबिचुअल स्मोकर्स. सो उनको पता ही नहीं चलता कि कब ये, एंड इनफैक्ट इफ़ देयर इज़ नो स्मोक, सो उनकी हैबिट इतनी फॉर्म हो गई होती है बेटा कि सिगरेट हाथ में नहीं है, सो दे विल होल्ड अ पेन, दे विल होल्ड अ पेन, दे विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन सबकॉन्शियसली, तो उनको पता ही नहीं चलता है. तो इसको हम हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं. ये बेसिकली बेटा लर्निंग का हिस्सा है, और लर्निंग जब रिपीट बार बार होती है और ऑटोमेटिकली वो हमारे माइंड में, हमारे कॉग्निशन में अपनी जगह बना लेती है. सो हम सबकॉन्शियसली भी उस चीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं बेटा. बट आज जो हैबिट की बात कर रहे हैं बेटा, सो हम बात कर रहे हैं हैबिट और कंज्यूमर बिहेवियर. तो कंज्यूमर जब हमें, तो बेटा इसी हैबिट को जब हम मार्केट्स में लेके जाते हैं, इसी हैबिट को जब हम अपनी परचेजिंग बिहेवियर में लेके जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हैबिट हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने की, उसका इस्तेमाल करने की, उस ब्रांड को इस्तेमाल करने की. तो हमारी हैबिट से ऑटोमेटिकली हमारी ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है, विच इज़ द लास्ट टॉपिक, ब्रांड लॉयल्टी. सो हैबिट फॉर्मेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद ब्रांड लॉयल्टी बेटा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि इवन इफ somebody does not drink cold drink, is not in a habit of drinking cold drink, बट जब भी हम थिएटर में जाते हैं और थिएटर में अभी मूवी शुरू भी नहीं हुई होती, सो वी स्टार्ट मंचिंग popcorns and buying, and we are ready to spend so much. हमें पता भी है कि थिएटर्स में ये सब चीज़ें इतना एक्सपेंसिव मिलता है, बट still we have habitually हमें सिनेमा देखना अच्छा ही नहीं लगता जब तक कि हम अपना हिस्से का कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न्स नहीं लेते हैं. सो कंज्यूमर बिहेवियर में जब इस तरीके का पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कि सिनेमा देखते देखते हैविंग योर ओन कोल्ड ड्रिंक एंड योर ओन पॉपकॉर्न्स और जस्ट मंचिंग द अदर थिंग्स, सो दैट बिकम्स हैबिट. एंड these kind of consumer habits are very very important for the brands, and we become brand loyal unconsciously. हम उनके ब्रांड के एम्बेसडर्स बन जाते हैं, और ना केवल खुद वो चीज़ों की हैबिट हम फॉर्म करते हैं बल्कि हम दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू ऑल्सो यूज़ इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नूडल्स हैं, बट एवरी इंडियन इज़ इन हैबिट ऑफ enjoying Maggi and Maggi का टेस्ट. So we are all become brand ambassadors to Maggi noodles. So we have developed that taste. So basically बेटा ये एक होल प्रोसेस है, रेपिटेशन ऑफ दोज एक्शंस टाइमली. सो क्या होता है, सबसे पहले बेटा इस प्रोसेस में एक नीड अराइज होती है. आपको ज़रूरत महसूस हुई अपनी लाइफ में कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेने जाएं, तो उस ज़रूरत से आपका एक्शन स्टिमुलेट हुआ और आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू हो गए कि मार्केट में क्या अच्छा है एंड ऑल दैट. सो उस बहुत सारी लिस्ट ऑफ चॉइस में से जब आप एक को चूज़ करते हैं, उसको लेके आते हैं और आपको रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री मिलता है, सो अगेन यू विल मूव, अगेन वो नीड अराइज होगी. सो बेसिकली बेटा हैबिट फॉर्मेशन में ना केवल ख़रीदना इम्पॉर्टेंट है बल्कि उसको यूज़ करना, बिकॉज जितना हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे वो चीज़ ख़त्म होगी, हम फिर उसको लेने के लिए जाएंगे, और जितना हम उसको कम यूज़ करेंगे बेटा तो उतना हमारे पास वो चीज़ टिकी रहेगी एंड वी विल परचेज लेस. सो हैबिट फॉर्मेशन हैज़ अ मोर एक्यूरेट सिस्टमैटिक फॉर्मूला एंड अ प्रोसेस which needs to be followed. It starts with the inside need to buy something and then experiment on different brands, and उन brands में जो आप बचपन से यूज़ कर रहे हैं या जो आपकी फैमिली यूज़ कर रही है, तो ये देखा जाता है. इवन हैबिट फॉर्मेशन ऑफ परचेजिंग पर्टिकुलर थिंग
things, using, eating, keeping something in your home moves from one generation to another. And इसकी वजह से वो जो ब्रांड है जिसके हम हैबिचुअल हो गए होते हैं किसी भी चीज़ की, वो खाने की चीज़ हो, वो परफ्यूम हो, वो कोई कपड़ा हो, कपड़े का पर्टिकुलर ब्रांड हो, तो you will see the same jeans, branded jeans, the same brand. If father is loyal, the son will also try to buy it. And if one brother is using the same kind of shoes, so the same brand loyalty, the other brother is also showing. So बेटा हैबिट फॉर्मेशन में आपने लिखना है कि हैबिट जो है एक लर्निंग का प्रोसेस है. इसमें एक एक्शन जब बार बार होता है और उसकी आपको आदत पड़ जाती है. सो अदरवाइज़ बेटा अगर हम कंज्यूमर से बात नहीं करें तो आप अदरवाइज़ भी देखिए कि हमें हमारी कोई हैबिट बन गई है फिंगर या लिप्स को बाइट करना या इस तरीके से कोई भी हमारी हैबिट है, तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें टोकते हैं और हमें मालूम तक नहीं चलता कि वो हमारे एक हैबिट बिहेवियर में एक हिस्सा बन गई है. सो हैबिट फॉर्मेशन, यू हैव टू एलॉबरेट, you have to write that habit. It's a cognitive process, it's a repetition of learning the actions. And repetition word is very very important because किसी भी चीज़ को habit बनने के लिए उसका repetition कितना frequent repetition हो रहा है, that is very very important and that you have to learn. So this was all about habit formation beta. Thank you so much. So now in the next lecture we will talk about brand loyalty. Thank you so much beta.